सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारण, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 जनवरी, दिन गुरुवार। आपसे पहली गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ठीक नीचे रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा सके। चलिए बिना कोई देरी वक्त गवाए शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताज़ा 25 बड़ी फटाफट खबरों की। 37 किसान नेताओं पर एफआईआर के 3 घंटे के भीतर 2 संगठन आंदोलन से हुए अलग, संसद मार्च भी टला। 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए किसानों के हिंसक प्रदर्शन का अगला दिन कार्रवाइयों का रहा। बुधवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई। शाम होते होते 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन पर हिंसा करने और लोगों को भड़काने के आरोप हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी है। वहीं किसान संगठनों ने 1 फरवरी को प्रस्तावित किसानों का संसद मार्च भी टाल दिया है। भारतीय किसान यूनियन के बलवीर एस राजेवाल ने बताया कि शहीद दिवस पर पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर पब्लिक रैली करेंगे। पुलिस की कार्रवाई के महज 3 घंटे बाद शाम 4 बजे के करीब किसान संगठनों की फूट भी सामने आ गई। राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी। भारतीय मजदूर किसान संगठन के प्रमुख VM सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली में जो हंगामा और हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। हम ऐसे किसी शख्स के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो। दिल्ली पुलिस ने हिंसा, तोड़फोड़ और नियम तोड़ने की घटनाओं में 22 एफआईआर दर्ज की है। इनमें जानलेवा हमले, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालने और नियम तोड़ने जैसी धाराएं शामिल है। इनमें से एक एफआईआर में 37 किसान नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इनमें राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव, दर्शन पार, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह भी शामिल है। किसान नेताओं के खिलाफ ट्रैक्टर रैली की शर्त तोड़ने का केस दर्ज किया गया। इन्हीं लोगों ने उस एनओसी पर साइन किए थे जो पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की थी। रैली से पहले टिकैत का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें टिकैत लोगों से कह रहे थे कि लाठी साथ रखना, अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाना सारी बात। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, किसान नेताओं ने वादा तोड़ा, भड़काऊ भाषण दिए, हिंसा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर पुलिस ने बुधवार को डिटेल में जानकारियां साझा की हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव शाम करीब 8:15 बजे मीडिया के सामने आए और हिंसा का जिम्मेदार किसान नेताओं को ठहराया। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने वादा तोड़ा, भड़काऊ भाषण दिए, इसी बीच से हिंसा हुई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास वीडियो फुटेज है, इंटेलिजेंस की जानकारियां हैं और सभी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा का जिम्मेदार पाया उसे बख्शेंगे नहीं। 26 जनवरी को देखते हुए हमने किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की थी। हमारी पहली शर्त थी कि किसान रैली 12 बजे शुरू हो, ये 5 बजे शुरू हो जाए। किसान लीडर ट्रैक्टर मार्च को लीड करें और अगली पंक्ति में रहें। यह भी तय हुआ कि हर ट्रैक्टर के साथ लीडर्स भी साथ चलें ताकि वो जत्थे को कंट्रोल कर सके। 5000 से ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं हो, कोई भी हथियार, भाला, तलवार जैसी चीज़ साथ नहीं होनी चाहिए। रैली में अनुशासन बना रहे। 5 राउंड की बैठक के बाद किसान नेताओं ने भी सभी शर्तें मंजूर कर ली थी। किसान आंदोलन पर गरमाई राजनीति। इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने छोड़ी विधानसभा की सदस्यता। स्पीकर ने स्वीकार किया इस्तीफा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में INLD विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया। अभय चौटाला इनेलो से एकमात्र विधायक थे। इस्तीफा देने ट्रैक्टर पर विधानसभा भवन पहुंचे थे। इस्तीफा सौंपने से पहले अभय चौटाला ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक होने के बाद अभय चौटाला हरियाणा विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया।
बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वे किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। इसी ऐलान के तहत अभय चौटाला ने बुधवार 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा। सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ। पलवल में 2000 से ज्यादा किसानों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज। फरीदाबाद में धारा 144 लागू। 26 जनवरी को सिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद बुधवार को पुलिस ने 2000 से ज्यादा किसानों पर केस दर्ज कर लिया है। पलवल की गदपुरी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल दीपक कुमार की शिकायत पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब उन किसानों की पहचान की जा रही है जिन्होंने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास और पथराव किया था। एसपी पलवल दीपक गहलावत ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर उग्र प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की कई टीमें बनाकर उपद्रव करने वाले की पहचान की जा रही है। उधर फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है। किसी को भी हथियार लेकर चलने और 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस को निर्देश दिया गया कि जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद और पलवल के पुलिस लगातार संवेदनशील स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं। पलवल में तो मंगलवार शाम से बुधवार शाम तक इंटरनेट की सेवाएं भी पूरी तरह से बंद रखी गई थी ताकि कोई शरारती तत्व सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट आदि न डाल सके। पुलिस का कहना है कि पलवल के किसान ट्रैक्टर लेकर फरीदाबाद की ओर चल दिए थे। सिकरी के पास पलवल और फरीदाबाद पुलिस ने कंटेनर और बैरिकेड लगा रखे थे ताकि किसानों को रोका जा सके। ट्रैक्टर प्लेट जब बैरिकेड के पास पहुंची तो ट्रैक्टर चालकों ने रफ्तार तेज कर दी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया था। सदर थाना क्षेत्र के बबेल नदी के पास पीछे से आए पिकअप के चालक ने बाइक सवार जीजा साले को जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल हरियाणा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। टक्कर के बाद उछलकर सड़क पर सिर के बल गिरने से जीजा की मौके पर मौत हो गई, जबकि साले ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल के लोगों ने बाइक से पिकअप का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। परिजनों ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज करवा दिया है। 11वीं के छात्र ने शराबी दोस्तों का साथ छोड़ा तो उतार दिया मौत के घाट। किला थाना क्षेत्र के राजीव कॉलोनी निवासी 11वीं के छात्र ने शराबी दोस्तों के साथ उठना बैठना छोड़ा तो रंजिश में 2 दोस्तों ने उसी के घर में उसी की हत्या कर दी। वारदात के समय छात्र घर पर अकेला था। परिजनों के शादी से वापस लौटने पर छात्र नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें छात्र की हत्या का राज खुला। पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बरसत रोड से अधजला शव बरामद किया है। हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जल्द फिजिकली हियरिंग शुरू होने की जो एक खबर है, चीफ जस्टिस ने इसे लेकर एक ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑर्डर के मुताबिक मामलों की सुनवाई के लिए चल रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सिस्टम के अलावा अब कोर्ट में भी सुनवाई होगी। पहले चरण में उन मामलों की सुनवाई होगी जिनकी पहले से सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऐसे मामलों की सूची जारी कर दी जाएगी। जिन मामलों की लिस्ट जारी होगी उनमें से जो पार्टी फिजिकल हियरिंग चाहती है उसे दूसरी पार्टी के वकील की सहमति के बाद 1 हफ्ते के अंदर DRR ब्रांच में एक एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। इसमें केस से जुड़ी हर डिटेल जैसे केस नंबर, पार्टी का नाम, रेस्पोंडेंट की जानकारी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आदि दी जानी जरूरी होगी। हरियाणा के करनाल में आंदोलनकारी किसानों का विरोध, झड़प, धरना खत्म करने का अल्टीमेटम। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन का जन विरोध शुरू हो गया है। करनाल के गरोड़ा स्थित बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे आंदोलनकारी किसानों के पास स्थानीय गांव के लोग पहुंच गए हैं। इस दौरान तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। स्थानीय ग्रामीणों से आंदोलनकारी किसानों की बहस शुरू होगी। किसी भी अप्रिय घटना से पहले पुलिस ने दोनों पक्षों को हटाया है। शाम से पहले टोल खाली करने के निर्देश, वहीं भारी पुलिस बल तैनात हो गया है। अगली खबर मौसम को लेकर हम बताते हैं आपको। बुधवार को मौसम साफ रहा है। धूप खिलने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी रही। 2 दिन पहले जहां पर सर्दी बढ़ रही थी, रविवार और सोमवार को दिन भर धुंध छाई रही थी। मंगलवार 26 जनवरी को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा।
सुबह शाम धुंध छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं के चलने की संभावना से रात्रि तापमान में गिरावट रह सकती है। पिछले कई दिनों से मौसम खराब रहने से ड्राइंग उद्योगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। अब मौसम खुलने से रंगाई किया हुआ धागा आसानी से सूख सकेगा। अगले 24 घंटे में सुबह शाम को धुंध पड़ने की संभावना है और मौसम साफ रह सकता है। दिल्ली हिंसा पर किसान संगठनों ने माफी मांग ली है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद अब किसान संगठनों ने माफी मांगी है। किसान संगठनों ने सोनीपत के सिंघू बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडूरी ने मंच से ही हिंसा के लिए माफी मांगी है। चंडूरी ने कहा कि दिल्ली में हिंसक घटनाओं के लिए किसान संगठन माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि एक झंडा झड़ने की वजह से हम देश में विरोध का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। एक रणनीति की वजह से सब हुआ। उन्होंने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को चेता दिया था कि शरारती तत्व हिंसा कर सकते हैं। दीप सिद्धू जैसे लोगों ने आंदोलन को खराब करने का काम किया। किसान देश के वफादार थे और रहेंगे। हरियाणा सरकार अब हमें बदनाम करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हम तिरंगे के लिए अपना सिर भी दे सकते हैं। उधर हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 87 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के केस अब कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 2,67,504 पर पहुंची है। लगातार दूसरे दिन भी किसी शख्स की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत नहीं हुई है। वहीं पर चरखी दादरी, नुहू, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, महेंद्रगढ़ इन जिलों में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। गुरुग्राम में 20, फरीदाबाद में 11, सोनीपत में 2, हिसार में 5, अम्बाला में 9, करनाल में 6, पानीपत रोहतक में 1, रेवाड़ी में 4, पंचकुला में 9, कुरुक्षेत्र में 4, यमुनानगर में 8, सिरसा में 2, भिवानी कैथल में 1 और जींद में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर 117 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। 2,63,236 मरीज ठीक हुए हैं अब तक और प्रदेश का रिकवरी रेट 98.40% पर लगातार स्थिर है। हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, बोले दिशा भटक चुका है, अंधोधन किसान लौट जाएं अपने घर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली विशेषकर लाल किले पर हुई घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब इनके नेताओं के नियंत्रण से बाहर हो चुका है, अपनी दिशा से भटक चुका है। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि कल की दुखद घटनाओं के बाद अपने घरों को लौट जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बात गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई घटनाओं के बाद देर सायं बुलाई गई हरियाणा मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद कही। उन्होंने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल इस बात पर एक मत है कि इस समय प्रदेश की जनता मिलकर असामाजिक तत्वों के नापाक इरादों को विफल करे और देश प्रदेश में शांति बनाए रखने में सहयोग करे। गुरनाम सिंह चंडूरी ने दीप सिद्धू को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले धार्मिक रंग न दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूरी ने दिल्ली के लाल किले पर घटनाक्रम को अंजाम देने वाले दीप सिद्धू को सरकार का दलाल करार दिया। चंडूरी ने कहा कि इस घटनाक्रम को धार्मिक रंग न दिया जाए। उन्होंने दिल्ली घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, कहा कि उनका आंदोलन किसानों का है, किसानों का ही रहेगा। दिल्ली के घटनाक्रम की भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूरी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि लाल किले की घटना को धार्मिक रंग देना निंदनीय है। चंडूरी ने कहा कि उनका आंदोलन केवल किसानों का है। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू ने जो किया उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। चंडूरी ने दीप को सरकार का दलाल करार दिया। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू बहुत पहले से गड़बड़ कर रहा है। ये आदमी हर बार किसानों के विरोध बोलता है, इसका यही काम है। चंडूरी ने कहा कि किसानों को लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने कहा कि वह किसान आंदोलन की कमेटी से बाकी होकर लाल किले पर गया। अन्य लोगों को भी नहीं मालूम था कि लाल किले पर क्या किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली घटनाक्रम के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस की भी निंदा की। किसान नेताओं को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की खरी संगठनों पर लगाई गंभीर आरोप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान नेताओं को भी खूब कोसा है। उन्होंने कहा कि जो किसान नेता पूरे किसान संगठनों की जिम्मेवारी लेते थे, आज वही किसान नेता गायब है, जिसे दायित्व के साथ जिम्मेवारी लेनी चाहिए और किसान नेता निभा नहीं पाए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी में राष्ट्रीय पर्व पर उपद्रव किया गया। पुलिस जवानों ट्रैक्टर चलाने का प्रयास किया गया जवानों के ऊपर।
देश के तिरंगे झंडे की वजह दूसरा झंडा लगाने का प्रयास किया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान एजेंडा एक राष्ट्रीय झंडा बन गया था। उसको एजेंडे को किसान नेताओं ने कमजोर किया। जब सरकार खुले मन से कानून पर हर सुधार को तैयार थी तो किसान नेताओं की जिद पूरा माहौल खराब कर बैठी। हालात यह बने कि राष्ट्रीय पर्व पर विदेशों तक भारत को शर्मसार होना पड़ा। हमारे दुश्मन देश के उस ट्वीट कर मजाक उड़ा रहे हैं। हम सब इसके लिए बेहद ही निंदनीय और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हैं। दिल्ली की हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री कटारिया, कहा ऐसे उपद्रवी किसान नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने दिल्ली में हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपद्रवियों ने जिस प्रकार का तांडव किया, भारत के लोकतंत्र की मान मर्यादा को तार तार करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर रोड मैप बनाया था, लेकिन हिंसा के दौरान वही नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बंदी बनाने की कोशिश की गई है। कटारिया ने कहा कि मेरा दृढ़ मत है कि उपद्रवी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। किसान भारत का अन्नदाता है। मोदी सरकार किसानों को हर समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करना चाहती है, लेकिन आज के उपद्रव ने साबित कर दिया कि ऐसे कमांड ऐसे तत्वों के हाथ में थी जो किसानों की समस्याओं से कम अपने एजेंडे से ज्यादा विश्वास रखते हैं। हरियाणा में हाई अलर्ट के बाद करनाल से पुलिस ने उठवाया धरना, किसानों को घर जाने के लिए कहा। हिंसक घटनाओं पर किसान संगठनों ने माफी मांग ली है। चंडूनी ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं की पूरे देश में निंदा की जा रही है। किसान संगठनों पर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता ने चंडूनी हिंसा के लिए माफी मांग ली। उन्होंने हिंसक घटनाओं के लिए किसान संगठन माफी मांगते ये बात कही है, एक झंडा चढ़ाने की वजह से हम देश में विरोध का सामना कर पा रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जो कुछ भी है उसके लिए दिल्ली पुलिस इसकी मुख्य वजह है, और उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ शरारती तत्वों को मौका मिला। बीते दिन किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जब डूंगरवास सहित करीब 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर संख्या 48 स्थित मसानी बैराज पर बैठे करीब 1.5 माह से बैठे आंदोलनकारियों को वहां पहुंच 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यही या तो वो हाईवे खाली कर दें, अन्यथा ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। 20 गांव के ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित मसानी बैराज पहुंचे। ज्यादातर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों का आता देख पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों व ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा होती रही, जहां पर एक तरफ बुलाकर उनकी बात सुनी गई और आंदोलनकारियों से भी हाईवे खाली करने को कहा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से मसानी बैराज पर किसान आंदोलन के दौरान धरना प्रदर्शन के कारण बिजली, पानी, आवाजाही सहित उनकी तमाम व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वहीं उनके खेतों में खड़ी फसल की हालत भी खराब होती जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से राजधानी में जो घिनौनी कृत्य इन आंदोलनकारियों ने किया, उसकी वजह से उन्हें शर्मसार होना पड़ा है। इसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं पर हरियाणा में रिश्ते फिर से शर्मसार हुए हैं। 7 साल की भांजी को मामा ने बनाया हवस का शिकार। हरियाणा के पानीपत जिले में बीते दिन रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। बता दें कि यहां एक युवक ने अपनी 7 साल की भांजी के साथ रेप कर दिया। वहीं रेप के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। घटना के बाद बच्ची को उसकी मौसी ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। किला पुलिस थाना ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पर मॉडल टाउन स्थित एक निजी हॉस्पिटल में एक मानसिक रूप से एक परेशान युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप हॉस्पिटल के ही 2 कर्मचारियों पर है कि उन्होंने युवती के साथ गैंगरेप किया। युवती की आवाज़ सुनकर पहुंचे परिजनों ने कर्मचारियों को पकड़ लिया, उनकी पिटाई की। बाद में दोनों आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़ित के पिता की शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पानीपत में फांसी पलट की मिली महिला की लाश। समालखा के किवाना गांव में बुधवार को एक 23 साल की महिला ने फांसी लगाकर कथित खुदकुशी कर ली। मृतक की मां ने पति और ससुर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मां का आरोप है कि दामाद को अपनी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध थे। वो उसको साथ रखना चाहता था, इसलिए बेटी पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने पति समेत ससुराल के अन्य लोगों पर केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हरियाणा की सुबह की फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे से जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबकी सपोर्ट इतनी ही हमें चाहिए।
सब लोगों का लगातार तेज हरियाणा को प्यार मिल रहा है। हमारी कोशिश रहती है इस बुलेटिन में हरियाणा की वो हर खबर ना छूटे जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सरोकार रखती हो, सरोकार हो उसका हर खबर का, उसमें सही एलिमेंट्स हो उस खबर के अंदर, हम उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।